शब्द वाटिका। वधिक, वध करने वाला। कायर, डरपोक। ध्वंस, विनाश। सृजन, निर्माण। बर्बर, असभ्य, हिंसक। आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। कृति करो। रुद्र ने इनका दायित्व लिया है। रुद्र ने इनका दायित्व लिया है। अश्वत्थामा, युयुत्सु। अंधे युग में प्रभु का एक अंश। अंधे युग में प्रभु का एक अंश। निष्क्रिय, आत्मघाती। संजाल पूर्ण करो। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति विकृत, अधरत, बर्बर, आत्मघाती, अनास्थामयी। उत्तर लिखो। कविता में प्रयुक्त पात्र। कविता में प्रयुक्त पात्र युयुत्सु, अश्वत्थामा, रुद्र। पाठ में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। लोहा मानना। अर्थ, श्रेष्ठता स्वीकार करना। वाक्य, सबने रामू की कला का लोहा मान लिया है। रंगे हाथ पकड़ना। अर्थ, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। वाक्य, उसे लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। घोड़े बेचकर सोना। अर्थ, निश्चित होकर सोना। परीक्षा खत्म होते ही मैं घोड़े बेचकर सो गया। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अर्थ, स्वयं का नुकसान करना। वाक्य, पढ़ाई न करने के कारण वह फेल हो गया। उसने तो सचमुच अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। खाली हाथ रहना। अर्थ, पास में कुछ न होना। वाक्य, सब कुछ दान करने के बाद वह खाली हाथ रहा। सिर कपाना। अर्थ, बहुत बुद्धि लगाना। वाक्य, गणित का उदाहरण सुलझाते समय सभी को सिर कपाना पड़ता है। पसीना बहाना। अर्थ, कड़ी मेहनत करना। वाक्य, किसान पसीना बहाकर अनाज उगाता है। आंखों से पर्दा हटाना। अर्थ, वास्तविकता से अवगत होना। वाक्य, जब उसकी आंखों से पर्दा हटेगा तब उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पढ़ो और समझो। मानवीय, वर्ण विच्छेद। म जहाँ प्लस हा बराबर प्लस न जहाँ प्लस अ बराबर प्लस व जहाँ प्लस ई बराबर प्लस य जहाँ प्लस अ बराबर। सहायता, वर्ण विच्छेद। स जहाँ प्लस अ बराबर प्लस अ जहाँ प्लस हा बराबर प्लस यू जहाँ प्लस अ बराबर प्लस त जहाँ प्लस हा बराबर। मृदुल, वर्ण विच्छेद। म जहाँ प्लस रू बराबर प्लस द जहाँ प्लस उ बराबर प्लस ल जहाँ प्लस अ बराबर। वाक्य, वर्ण विच्छेद। व बराबर प्लस अ बराबर प्लस क जहाँ प्लस य बराबर। शब्द, वर्ण विच्छेद। श बराबर प्लस ब जहाँ प्लस द बराबर। व्यवहार, वर्ण विच्छेद। व जहाँ प्लस य जहाँ प्लस व बराबर प्लस अ बराबर प्लस अ बराबर प्लस र बराबर। कल्पना पलवन। मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। अपने विचार लिखो। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। वह चाहे तो अच्छे कर्म करके अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकता है या चाहे तो अपने जीवन को नरक बना सकता है। मनुष्य का जो मनुष्य जन्म है वह बहुत दुर्लभ जन्म है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में मानवता का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहिए। सद्गुणों और जीवन मूल्यों को अपनाकर मनुष्य अपने चरित्र को चमका सकता है। दुनिया में ऐसे कई
महापुरुष वे हैं जिन्होंने अपने काम से अपने जीवन को महान बनाया है। विद्यार्थी जीवन में हर विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। यदि ये बचपन से ही कुसंग में फंस गए तो अपने जीवन को नर्क जैसा कष्टदायक और कष्टमय बना लेंगे। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह फूल को चुने या कांटे को। स्वयं अध्ययन, कर्म ही पूजा है विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखो। अगर हम समझते हैं कि काम का वास्तविक अर्थ पूजा है तो काम वास्तव में वास्तविक पूजा है, क्योंकि बिना काम के हमारा जीवन बेकार है। यदि हम अपने जीवन में इसका अच्छी तरह से पालन करते हैं तो यह सफलता, प्रगति और खुशी की कुंजी के रूप में कार्य करता है। यदि लोग सही अर्थों में इसका अर्थ समझते हैं तो यह निश्चित रूप से विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदल देगा और लोगों को जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। हालांकि हम इस ग्रह पर एक साथ रहने वाले लोगों के प्रकार को अनदेखा नहीं कर सकते। कार्यकर्ता ईमानदारी से कमाता है, निष्क्रिय लोग दूसरों परजीवी की तरह निर्भर करते हैं। आदि हमारे जीवन और शरीर को जंग लग जाता है अगर हम इसे बिना किसी काम उद्देश्य के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में महानता पाने के लिए कड़ी मेहनत ही एक रास्ता है। ऐसा माना जाता है कि केवल वे लोग जो अपने काम में रुचि लेते हैं वे दिल से पूजा करते हैं। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम, शीर्षक। ये कहानी लेखन छात्रों को स्वयं पढ़ना लिखना है।